माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, मुंदहु आँख कतों को नाही, मुंदहु आँख कतों को नाही। सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं। मणिपुर की घटनाएं में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महिला के साथ जाति की वह सुनवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ही जांच का आदेश, जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब विपक्ष भी, राहुल गांधी जी कहते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए, अखिलेश सिंह यादव जी कहते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो जातिगत जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमारा एम्बिशन है और सर तन से जुदा करने वाले पर मुँह से एक बार भी नहीं निकलता है। कल म्यांमार से 2000 से 5000 नागरिक आ गए भारत में, म्यांमार से। विपक्ष एक बार भी हल्ला नहीं। विपक्ष को जो है वह पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेश से मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान सबको अपने अपने घर में बसाते हैं, उनसे रिलेशन स्थापित करने के लिए सोचते हैं और उनके विरोध में एक बार भी नहीं बोलते। वे सरतन से जुदा करते हैं लेकिन एक बार नहीं बोलते हैं। सत्ता पक्ष के लोग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री कुछ भी नहीं बोलते हैं। म्यांमार से कल 2000 से 5000 नागरिक आकर के और मिजोरम में आके बहुत पहले से भी 5 वर्ष से तो वहाँ पर जातिगत हिंसा चल रहा है। वहाँ पर चीन समर्थित सरकार बन गई है, सेना का शासन है वहाँ पर। वहाँ से आए हुए नागरिक को भगाना चाहिए। प्रधानमंत्री के आगे आगे पीछे आगे परिक्रमा करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते नहीं हैं। देश में आज सबसे बड़ा समस्या है, चाहे हमास हो कि फिलीपींस हो कि सरतन से जुड़ा हो, कि देश में मुसलमान जो आए हुए हैं और विरोधी दल कहते हैं आज भी आ जाओ, आज भी आ जाओ, जातिगत जनगणना करवाओ, और पाकिस्तान से आके बैठे हुए हैं, उत्तर बांग्लादेश से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं और रोहिंग्या मुसलमान हैं। पूरे देश को चारों कात से घर और बाहर घेर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारा सीना 56 इंच का है। इनका गृह मंत्री जी एक भी मीटिंग आज तक नहीं। ये धारा 370 35 का क्या औचित्य है? धारा 370 35 का क्या औचित्य है? आप आज आपके घर में 2000 से 5000 कल दिन की उजाले में म्यांमार से लोग आ गए। आप कहाँ थे? जातिगत हिंसा में मणिपुर में जल रहा है। ये सत्ता पक्ष के भी लोग दोषी हैं, विपक्ष के लोग भी दोषी हैं। ज़्यादा विपक्ष के लोग भी उनको बढ़ावा देते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और रोहिंग्या, ये लोग विपक्ष के लोग जितने भी हैं, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक, ये क्योंकि आएंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। अखिलेश सिंह यादव जी यही करते हैं। पूरे देश में मथुरा वृंदावन में रोहिंग्या मुसलमानों ने कृष्ण भगवान का मंदिर की चारों कात से जमीन छेक ली, लेकिन एक बार भी ये अखिलेश यादव जी नहीं बोले। आज की परिस्थिति में इसके लिए जिम्मेवार दोनों पक्ष हैं। प्रधानमंत्री भी जिम्मेवार हैं, उनका गृह मंत्री भी उनके जिम्मेवार हैं और विपक्ष के भी, क्योंकि आप विरोधी दल का नेता हैं। आप बुलाते हैं कि आओ आओ, वेलकम करो। क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोले म्यांमार की बात पर? क्यों मिजोरम में जनसंख्या बढ़ गया है? आज दिल्ली में 2 वर्ष 4 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है? कहाँ से आए? यहाँ से वहाँ से
शाहीन बाग बना दिए। और लेकिन गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं भैया हमको थोड़ा दिन के लिए गृह मंत्री बना दो, हमको थोड़ा दिन के लिए गृह मंत्री बना दो। और इनसे और प्रधानमंत्री जी के ये नाक के बाल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये नाक के बाल हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए, गृह मंत्री को चाहिए, आप सभी राज्यों के अलग अलग, आज कुछ 2-4 राज्यों का, कल 2-4 राज्यों का, परसों एक राज्य का आप चीफ सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी, विकास सेक्रेटरी और जिला का एसपी, डीएम और डीजीपी के साथ मीटिंग करना चाहिए। हर राज्य के मुख्य सचिव के साथ, डीजीपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, और उनको टारगेट देना चाहिए कि आपके राज्य में आप जांच करके रिपोर्ट दीजिए, 1 महीना के अंदर में एक भी कहाँ बाहरी व्यक्ति पूरे भारत में फैले। अपने अपने राज्य का रिपोर्ट देगा, उत्तर प्रदेश का भी देगा, पश्चिम बंगाल का भी देगा, उसको चिन्हित कीजिएगा, वह खाली करेगा। प्रधानमंत्री को चाहिए बयान देना चाहिए, जितने भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से आए हैं वो खाली करें। गृह मंत्री को यह बताना होगा कि 1 महीना का नाम खाली करें तो हम आपको भगा देंगे। यह बोलना पड़ेगा, यह हम बोलते नहीं हैं। हम कोई प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते नहीं हैं। और आज बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, वह तो एक समस्या है ही भारत में, लेकिन म्यांमार की भी समस्या, रोहिंग्या मुसलमान की समस्या के लिए तो आज तो आप जिम्मेवार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। यह तो करना पड़ेगा आपको। आप आज क्यों नहीं करते हैं? क्यों मिजोरम का जनसंख्या प्रभावित होता है? क्यों वहाँ पर काहे आ गया है? आज देश में 5 वर्षों से 4 वर्षों से रोहिंग्या मुसलमान एक विस्फोटक स्थिति भारत में प्रवेश कर गया है। या वे लोग विरोधी दल उनको वेलकम करते हैं और सत्ता पक्ष कुछ कार्रवाई नहीं, बोलते नहीं है। हम पद पर काहे बैठे? आप पद से हट जाइए, जो बैठेगा पद पर उसको तो बोलना पड़ेगा सच्चाई। हम यूट्यूबर हैं तो हमको सच्चाई रखना पड़ेगा, नहीं तो बिहार सरकार में जो पत्रकार होता है वह वैसे नहीं कर चलेगा काम। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चाहिए मिजोरम की स्थिति, मेघालय की स्थिति, मणिपुर की स्थिति विस्फोटक हो रही है। उस राज्य में तीनों राज्य के अलग अलग प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठक करें और वहाँ के डीजीपी को, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ के गृह सेक्रेटरी को, वहाँ के जिला पुलिस कप्तान को, डीएम को बुला करके एक अलग अलग राज्य में आप बैठक करें, गृह मंत्री बैठक करें। उन्हें टास्क दे कि आप सारे लोगों को आप पहचान कीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ गए हैं वे अपने देश चले जाएं 15 दिन के अंदर में, और कोई नहीं, आप उसको नोटिस दिए। बहुत सारे लोग चले जाएंगे लेकिन कुछ लोग रह जाएंगे तो उसका चिन्हित तो क्या जाएगा, उसके ऊपर अलग से टारगेट किया जाएगा। जैसे बैंक से लोन लेता है तो बहुत सारे आदमी व्यक्ति अपना लाख टाइम पर दे देता है, कुछ लोग डिफॉल्टर होते तो उसकी अलग से कार्रवाई की जाती है। लेकिन गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, आज मिजोरम की स्थिति या विस्फोटक हो रही है और मणिपुर की स्थिति विस्फोटक हुई, वह तो नहीं था यूपीए गवर्नमेंट में। इसी बात प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए, जो विस्फोटक की स्थिति जो बन रही है इसके लिए आप जिम्मेवार बनेंगे, इसके लिए आप मिजोरम की स्थिति बढ़ रही है, आज आप उसको वापस कीजिए। आप म्यांमार की सरकार से बात कीजिए, प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को बात करना चाहिए। एक भी व्यक्ति आपके देश का हमारे अंदर में, हमारे देश की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप जनता से ठीक से बात करके आपको किसी प्रकार से हमारे देश में म्यांमार रोहिंग्या मुसलमान की तरह आप हमको हमारे देश में नहीं भेज सकते हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए। आप बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान से घिरे, वही लोग जिम्मेवार नहीं हैं, आप लोग भी जिम्मेवार हैं। आज मणिपुर
म्यांमार की स्थिति भारत के लिए एक चिंता का विषय हो जाएगा। जब बीमारी छोटा सा हो उसका इलाज करा लीजिए, अगर इलाज नहीं कराए तो वह कैंसर का आरोप लेता है। आज की स्थिति के लिए तो आप कांग्रेस पार्टी को, यूपीए गवर्नमेंट को जवाबदेही नहीं दे सकते हैं। आपने धारा 370 से ये किए वो किए, ठीक है, आपका सोच अच्छा है, आपका सार्थक है, लेकिन कितने रोहिंग्या मुसलमानों को आपने बाहर किया, कितने को किया? एक को भी नहीं किया, नोट मीटिंग भी नहीं किए। धारा 370 से संविधान में संशोधन कर दिए, ईडी के कमिश्नर को 5 साल का सेवा विस्तार दिए और संविधान से लोकसभा से पास करवा ले, हम धारा 370 से लागू करेंगे। लेकिन आपके कार्यकाल में पश्चिम बंगाल की स्थिति विस्फोटक हुई, आपके कार्यकाल में हरियाणा की स्थिति विस्फोटक हुई, आपके कार्यकाल में मेघालय त्रिपुरा की स्थिति हुई, केरला की स्थिति कल क्या हुई, और मिजोरम में जो आज म्यांमार के नागरिक आ गए हैं, उसको कौन भगाएगा? हम भगाएंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आपको सत्ता का चाबी 10 वर्ष होने चला है। आज की स्थिति के लिए आप जिम्मेवार हैं, आप विपक्ष को जिम्मेवारी नहीं दे सकते हैं। विपक्ष पर आप जिम्मेवारी नहीं, सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेवार होते हैं। सत्ता का आलोचना किया जाएगा, सत्ता का देखा जाएगा कि सत्ता आपने किस प्रकार से चलाया, जनता को क्या कष्ट दिया। अगर मिजोरम की स्थिति, मणिपुर की स्थिति, कि मेघालय की स्थिति अगर विस्फोटक होती है, इसके लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो हृदय में बसने वाले गृह मंत्री जी जिम्मेवार हैं। यह सोचना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा, जवाबदेही से आप भाग नहीं सकते हैं। आज मिजोरम को तत्काल वहाँ पर खाली करवाइए, प्यार से खाली करवाइए, और देश में हर राज्य में एक बैठक कीजिए गृह मंत्री जी, जो वहाँ के जो एक व्यक्ति को जो बाहर से आ गए हैं उनको वापस कीजिए, और उसके बाद कोई नोटिस दीजिएगा। आप बोलिएगा खाली करो, 3 दिन में 15 दिन में नहीं खाली करेगा तब ना आप सेना से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से जो खाली करवाइएगा। आप तो बोलते ही नहीं हैं। थैंक्स।